नामालूम अफराद हैं, वो ओपनली लोगों को उठा रहे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, खड़े हुए हैं। हमारा फोटोग्राफर खान साहब का नुमान वो खड़ा हुआ था गाड़ी के साथ खान साहब की, उसको ऐਵੇਂ उठा के खींच के तशद्दुद करके वैन में डाला है। और ये पुलिस वाले नहीं थे, ये देवर इन सिविलियन क्लोथ्स, ये नामालूम अफराद हैं। तो नामालूम अफराद क्या करना चाह रहे हैं, क्यों ये तशद्दुद करना चाह रहे हैं, इस वास्ते दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और हमने ये अंग्रेज़ी में इस वास्ते छापा है बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो। एक्टिवाइजेशन है और हमने शुरू किया है ज़मान पाक की सीट से, उसके बाद पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ क्या इस हुकूमत ने किया है, असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हुई थी खान साहब की लाइफ पे, फिर जो कर्ब्स प्लेस हुए हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे, और जो शैम FIRs और केसेस हैं PTI की लीडरशिप के ख़िलाफ़। एक सेक्शन है सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो इस हुकूमत ने इन 11 महीनों में अटैक किया है। उसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ क्या क्या हुआ, उसमें कर्ब्स कैसे प्लेस हुए, पेमरा का हम रोज़ देखते हैं एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मीडिया के थ्रू कैसे अटैक किया गया, यानी कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया गया, वो सेकंड सेक्शन है। और सेक्शन है वायलेशन ऑफ डिग्निटी एंड प्रिवेसी ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इन अदर वर्ड्स ये ऑडियो लीक्स जो हैं, वीडियो लीक्स, और ख़ास तौर पे जो सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर की फ़ोन लाइन कैसे टैप हो रही है, किसने इजाज़त दी, वायर टैप्स किस तरह हुई, तो ये सारा इन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आपकी आसानी के लिए सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को। और आपके लिए कई चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन एक चीज़ मैं फॉर इंस्टेंस पॉइंट आउट करूं जो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है, आर्टिकल 13, कि आप डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जिस तरीके से ये एक केस को हर जगह रजिस्टर कर रहे हैं, तो हमने ये सारे अलहदा करके कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, उनको बताया है क्या उनमें इंक्लूडेड है, ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए किस तरह फंडामेंटल राइट्स की इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने अटैक्स किए हैं। और फाइनली हमने एनेक्सचर B में 7 जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस हैं जो पाकिस्तान जिसका हिस्सा है, पार्टी है, वो हमने मेंशन किए हैं। और 2 ख़ास तौर पे इधर इम्पोर्टेंट है, एक ICCPR जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, और एक जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है। ये 2010 में पाकिस्तान की हुकूमत ने रेटिफाई किया था, यानी कि हमने कबूल किए थे ये दोनों कन्वेंशंस जून 2010 में। और उसके बाद से इसकी जो वायलेशंस हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, सोशल मीडिया के आजकल हर रोज़ लोग हमारे गायब हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कानून हमने इसमें मेंशन कर दिया है। और उसके बाद हमने एनेक्सेस डाले हैं जिस पे सारा एविडेंस है, फोटोग्राफिक, सोशल मीडिया का, ट्वीट्स का, FIR, सारा कुछ डाला हुआ है एज एनेक्सेस और एनेक्सचर्स। और उसके साथ साथ हमने एंड नोट्स भी डाले हैं, तो जो हम क्लेम कर रहे हैं उनके रेफरेंसेस भी दिए हैं कि हवाई फायर नहीं कर रहे, हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस पूरी उसमें दे रहे हैं। और हमने ये कुछ डिले किया था कि कंपाइल कर लें जो लाहौर में सीज हुई ज़मान पाक की, उसके बाद हमने ये प्रिंट करवा लिया। लेकिन आप देखेंगे हर रोज़ every day there is a fundamental rights violation. These days now attack is on a social media people. उनके घरों में तोड़ फोड़ करके जाया जाता है। अज़हर मशवानी गायब है, 5 दिन हो गए, हमें नहीं पता किधर है, किसने उठाया है, पुलिस कहती है उनको नहीं पता। तो ये कौन नामालूम अफराद हैं जो ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कर रहे हैं? इनका केस हमने वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड एंड इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस जो UN का है, उधर भी 4 दिन पहले भेजा है। और केसेस हर रोज़ होते जा रहे हैं। और कल आपने देखा बड़े वाज़े तौर पे वीडियो स्क्रीन्स पे कि जो नामालूम अफराद हैं वो ओपनली लोगों को उठा रहे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, खड़े हुए हैं। हमारा फोटोग्राफर खान साहब का नुमान वो खड़ा हुआ था गाड़ी के साथ
خان صاحب کی، اس کو ایویں اٹھا کے کھینچ کے تشدد کر کے وین میں ڈالا ہے. اور یہ پولیس والے نہیں تھے، یہ دیور ان سویلین کلوتھز، یہ نامعلوم افراد ہیں. تو نامعلوم افراد کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں یہ تشدد کرنا چاہ رہے ہیں. اس واسطے دس از جسٹ دا بگننگ. اور ہم نے یہ انگریزی میں اس واسطے چھاپا ہے بیکاز وی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو، جو کہ بڑا ہیومن رائٹس ٹارچر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹارچر کے خلاف ہے، جو انفورس ڈس اپیئرنس کہتے ہیں ان کے خلاف ہے. تو ان کو یہ ریکارڈ جانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی لیگل کمٹمنٹس ہیں، بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے سائن کیے ہیں اور جو کہ جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آج کل. اس واسطے یہ اب شروعات ہے، اس کے بعد ہم سپلیمنٹری بھی نکالیں گے کیونکہ اتنا تشدد 21 مارچ کے بعد ہو رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ایک ہفتے میں ایک اور اسی طرح کا ڈاکیومنٹ ہم نکال سکیں گے.